नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन पर। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर किसी परेशानी का हमारे पास से निःशुल्क समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके बर्थ डिटेल्स के साथ आपकी परेशानी लिखिए। हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होकर आपकी परेशानी का समाधान देंगे। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। पहले के वीडियो में हमने राहु देव के विषय में थोड़ी बहुत चर्चाएं की थी। आज केतु देव, उनका ही जो दूसरा हिस्सा है, उसके विषय में कुछ बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि राहु और केतु एक ही दानव थे, उनमें से दो विभाजित किए हुए हिस्से थे। इसलिए राहु जबकि सर है, सिर का भाग है, तो केतु धड़ का भाग है, केतु पूंछ का भाग है। केतु देव राहु देव के सामने 180 डिग्री पर ही रहते हैं। जन्म कुंडली में जिस भाव में राहु बैठे हो उसके 7वें भाव यानी कि सामने के भाव में ही केतु देव देखे जाते हैं। 180 डिग्री पर ही ये दोनों ग्रह देखे जाते हैं तथा हमेशा वक्री अवस्था में ही ये दोनों ग्रह देखे जाते हैं। कभी भी मार्गी ये दो ग्रह नहीं होते। केतु देव को अमृत पीने का अवसर नहीं मिला, इसलिए केतु देव प्यास है। जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के कारक क्षेत्र में प्यास केतु देव देते हैं। केतु देव ऊंचाई यानी कि ऊंचा, हाइट, फ्लैग यानी कि ध्वज, इनके कारक केतु देव को माना गया है। केतु देव डॉग यानी कि कुत्ते के रूप में भी देखे जाते हैं। केतु देव डाउट यानी कि शक भी बहुत करवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि केतु देव 12वें भाव में हो तो जातक का मोक्ष अवश्य हो जाता है। वैसे तो ये सारी भ्रांति ही है, उसके लिए कुछ और परिस्थितियां भी ग्रह की देखनी होती हैं, लेकिन मोक्ष का कारक केतु देव को कहा गया है। केतु देव मंगल के अनुरूप ही अपना प्रभाव देते हैं। मंगल का स्वभाव क्या है? उग्र, व्यग्र, आग, तेज, उतावलापन, धैर्य में कमी, ये सारी चीज़ें केतु देव के स्वभाव में देखी जाती है। केतु देव जिस ग्रह की राशि में बैठे हो उस ग्रह के अनुरूप अपना स्वरूप बनाकर अपना प्रभाव देते हैं और जिस ग्रह के साथ युति में बैठे हो उस ग्रह का बल बढ़ा देते हैं, प्रभाव बढ़ा देते हैं। सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं, जबकि राहु और केतु दोनों ही ग्रह मंगल देव के साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक योग बनता है। बुध के साथ बैठ जाने से जड़त्व योग, गुरु के साथ बैठने से महान दुर्योग गुरु चांडाल योग बनता है। शुक्र के साथ बैठने से लंपट योग और शनि देव के साथ बैठने से श्रापित योग का निर्माण कर लेते हैं। राहु अथवा केतु की युति शनि देव के साथ 8वें भाव में हो तो बहुत पीटता है। ये बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता है, क्योंकि ये श्रापित योग परेशानी देने वाला योग माना गया है। ग्रहण योग में सूर्य को ग्रहण तथा चंद्र को ग्रहण लगाने से मानसिक परिस्थिति, मन चित्त का स्थिर न रहना, धैर्य में कमी, आपके मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, गौरव, इन सभी चीज़ों में रुकावटें ला देता है, इन सभी चीज़ों में कमी ला देता है। राहु और केतु ये दोनों, वैसे तो केतु देव सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं क्योंकि उनके पास अमृत है, लेकिन राहु के सामने बैठ जाने से, राहु से प्रभावित हो जाने की वजह से केतु देव भी पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं और अपना पाप प्रभाव ही देते हैं।
केतु देव का लग्न भाव से किसी भी रूप से संबंध हो जाता है तो वो जातक अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जाता है, क्योंकि ऊंचाई का कारक केतु देव को ही माना गया है। सफल बनाने के लिए केतु देव की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। केतु देव की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो जाती है या लग्न भाव से हो जाती है तो जातक खोजी प्रवृत्ति का यानी कि रिसर्च करने में माहिर हो जाता है। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए केतु देव की स्थिति देखना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे तो राहु और केतु ये दोनों ग्रह ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू के कारक ग्रह भी माने गए हैं, लेकिन उस विषय पर इस चैनल पर कभी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बर्बादी का ही रास्ता है। केतु देव जमीन में गड़े धन, जमीन में डटा हुआ धन के कारक भी केतु देव को माना गया है। जमीन के अंदर से निकलने वाली हर एक चीज़ों के कारक ग्रह केतु देव को माना गया है। आकस्मिकताओं के कारक ग्रह केतु देव को ही माना गया है। आकस्मिक तौर पर एक्सीडेंट होना, सफलता मिलना, कुछ ना कुछ एकदम से ही हो जाना, इन सभी चीज़ों के आकस्मिकताओं के कारक ग्रह केतु देव को माना गया है। धैर्य की कमी, जो करना है अभी करना है, आज ही करना है, ये सभी चीज़ें केतु के स्वभाव में देखी जाती है। गुस्सा, उत्साह, मन में विकार, ये सारी चीज़ें केतु देव देते हैं। जन्म कुंडली में केतु देव अच्छी स्थिति में बैठे हो तो लॉटरी, जन्म कुंडली में केतु देव अच्छी स्थिति में बैठे हो तो लॉटरी, सट्टे, इन सभी चीज़ों से धन अर्जित हो जाता है। इन सभी चीज़ों में यानी कि सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों में केतु देव कारक ग्रह के तौर पर देखे जाते हैं और आपको लाभ दे देते हैं। केतु देव के विषय में कुछ और चर्चा लेकर के किसी और वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक सलामत रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।